Dear students, I welcome you to the WhatsApp class. Today I shall teach you poetry. In this poetry, the first poem is Character of a Happy Life. It is composed by Sir Henry Wotton. इन दिस पोइम, इस कविता में हम ये पढ़ेंगे कि एक प्रसन्न जीवन, सुखी जीवन और केयर फ्री जीवन जीने के लिए हमें कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है, हमें कौन कौन से बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में राइटर ने, लेखक ने, कवि ने प्रकाश डाला है। तो फर्स्ट स्टांजा of the poem, how happy is he born or taught? वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसका जन्म हुआ है या जिसे सिखाया गया है, जिसने सीखा है। दैट सर्थ, जो सेवा करता है, नाट माने नहीं, अनादर्स विल, दूसरे की इच्छाओं के, विल मीन्स इच्छा, ओपिनियन, एडवाइस, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। Meaning is that the man who does not work according to the opinion of others, he is happy. He works only according to his conscience and whose armor is his honest heart. उसका आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच, सेफ्टी मीन्स ऑफ सेफ्टी उसके क्या हैं? उसके ईमानदारी पूर्ण जीवन ही, ईमानदारी के विचार ही उसके सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। ही हैज़ नो अदर मीन्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अदर्स बिकॉज ही इज जेंटल एंड ही इज truthful and simple truth his utmost skill. साधारण सत्य ही उसका सबसे बड़ा क्वालिटी होता है। ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ इज स्पीकिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट पैराग्राफ, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छाएं नाट माने नहीं है, हिज मास्टर्स आर, उसकी मालिक नहीं है, उसके बॉस नहीं है, उस पर स्वामित्व तो नहीं करती हैं, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। हिज मीनिंग इज दैट द स्ट्रांग इमोशंस ऑफ हिज हार्ट, स्ट्रांग इमोशंस मीन्स पैशन ऑफ लव, पैशन ऑफ सारो, पैशन ऑफ एंगर have no control over him. Meaning is that he can control over his strong emotions completely. Whose soul is still prepared for death. जिसकी आत्मा, whose means जिसकी आत्मा, still माने always prepared for death, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। Happy man is always ready to welcome death. He does not fear from death. Untied unto the world with care. वो इस संसार की चिंताओं से खुला होता, अनटाइड, जुड़ा नहीं होता है। संसार की कोई भी चिंता उससे जुड़ नहीं सकती, दूर रहती है। आप प्रिंसली लव, वो किसी प्रिंस के लव की चिंता नहीं करता, किसी की चापलूसी के लिए वो कोई केयर नहीं करता है। आर वल्गर ब्रेथ, वो जन सामान्य उसके बारे में क्या सोचता है। वल्गर मीन्स साधारण लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उसकी आलोचना करते हैं। ही डज नॉट केयर फॉर दैट। मीनिंग इज दैट ए हैप्पी मैन कैन ऑलवेज कंट्रोल over his strong emotions. His soul
is always ready to welcome death. He does not fear from death. He is ready to die for truth. Cares are away from him. He does not have any worldly cares. He does not care to gain the love of the powerful. Princely love means powerful persons. And he does not care for the public criticism. Next stanza. Who hath his life from rumors freed? जिसका जीवन हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, रूमर्स अफवाहों से, फॉल्स नोशंस से फ्री होता है, वो किसी अफवाह में नहीं पड़ता है। अफवाहें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो गलत बातों में विश्वास नहीं करता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग शरण स्थली है, यानी वो अपनी अंतरात्मा में ही शरण पाता है। ही डज नॉट केयर फॉर एनीथिंग। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, हैप्पी मैन कैन नॉट बी फ्लैटर्ड बाई एनी वन। He does not believe in flattery. He does not want to listen his praise. Nor ruin make oppressors great. ना तो कोई भी अत्याचारी लोग उसको नुकसान पहुंचाकर, ना रुइन माने उसका नुकसान पहुंचाकर अपने को बड़ा बना सकते हैं। मीनिंग इज दैट he does not care for the flattery and praise of other people. He does not care what the tyrannous people may harm him. He does not care. Who envies none, जो किसी को, envies means घृणा करता है, none माने किसी को, वो किसी को घृणा नहीं करता है। Who chance doth rage, जिसे, हु माने जिसे, जिन लोगों को चांस मिल गया, मौका मिल गया, डथ रेज माने अपने जीवन में उन्नति करने का, जिस किसी को भी मौका मिल गया है उससे भी वो घृणा नहीं करता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो गया हो, कितना भी संपन्न हो गया हो। मीनिंग इज दैट ही डज नॉट केयर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स नॉर वाइस, ही हैज नो इल विल फॉर एनीवन। वाइस मीन्स इल विल। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझते हैं, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कितने गहरे से गहरे घाव, सबसे बड़ा खतरा पहुंच सकता है उन लोगों से जो हमारी चापलूसी करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। तो हैप्पी मैन उन लोगों से हमेशा सावधान रहता है। ही डज नॉट केयर फॉर अदर पीपल who praise him. ना रूल्स ऑफ स्टेट, वो राज्य के, गवर्नमेंट के नियमों का ज़्यादा पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, वो हमेशा भलाई के ही कार्य करता रहता है, भलाई के अनुसार ही चलता रहता है। तो गवर्नमेंट के नियमों का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वो सरकार के नियमों से नहीं बल्कि भलाई के नियमों से चलता है। हु डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो हमेशा, हु गॉड, जो हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करता है, सुबह भी, लेट माने इवनिंग को, एंड अर्ली प्रे, अर्ली माने सुबह को, वो सुबह शाम ईश्वर का नाम लेता है, उसको याद करता है, प्रार्थना करता है। अब वो क्यों करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लेंड, वो अब इसलिए प्रार्थना करता है कि उससे कोई संपत्ति नहीं मांगता, गिफ्ट नहीं मांगता है, उधार, टू लेंड मीन्स उधार नहीं मांगता है ईश्वर से, मुझे कोई ये प्रॉपर्टी दे दो, ये संपत्ति दे दो, ये चीज़ दे दो। वो इसलिए केवल प्रार्थना करता है
कि भगवान उस पर अपनी ग्रेस बनाए रखें, कृपा बनाए रखें। तो हैप्पी मैन ऑलवेज प्रेज टू गॉड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आल्सो। ही प्रेज टू हिम for maintaining his grace upon him. He does not want any gift from God, anything. Who entertains the harmless day, जो अपना जीवन entertains means spends, बिताता है, passes his time harmless day, अपना दिन बहुत बिना किसी नुकसान पूर्वक बिताता है। कैसे बिताता है? विद ए वेल चोजन बुक और फ्रेंड, या तो कोई अच्छी किताब पढ़ने में, चुनी हुई उसकी अच्छी किताब पढ़ने में बिताता है, या किसी अच्छे दोस्त के साथ वो अपना समय बिताता है। ही पासेस हिज टाइम विद ए फ्रेंड, इन टॉकिंग विद ए फ्रेंड और रीडिंग ए गुड बुक। The last stanza is very very important. It is also important for explanation. This man is free from servile bands. ये दास्ता के बंधन से हमेशा, bands में servile माने गुलामी के, स्लेवरी के, bands माने बंधन, वो इनके बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, वो झूठी आशा नहीं रखता है उन्नति करने की कोई। He does not have false hope to make progress in his life or fear to fall. He has no fear of failure. Fall means failure. उसके जीवन में कोई भी असफल होने का भय भी नहीं होता है। He has no fear of rise and fall in his life. Lord of himself, happy man is the lord of himself. वो स्वयं का मालिक होता है, किसी और के स्वामित्व में रहना उसे पसंद नहीं। दो नॉट ऑफ लैंड्स, हालांकि उसके पास, उसके लैंड्स मीन्स प्रॉपर्टीज, संपत्ति, वेल्थ, ग्रेट वेल्थ उसके पास नहीं होती है, फिर भी वो स्वयं का मालिक होता है। इसीलिए कहा गया है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। उसके पास हैविंग नथिंग, कुछ भी ना रखते हुए, कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच एग्रीमोरन हैज बीन यूज्ड। हैप्पी मैन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ अदर्स। ही हैज नो फॉल्स होप टू मेक प्रोग्रेस। He has no fear of failure. He is Lord of himself, yet he has no property, no great property, and yet he has everything. कुछ भी न रखते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। He has everything because he is happy, ultimately happy in all conditions. Thank you, children.